नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। मित्रों, ये ध्यान रखना मेरी बात कि वर्तमान समय में एक अद्भुत घटना घट रही है। शक्ति जो पावर होती है ना, वो आंख मिचोली खेल रही है। यानी कि वो कब किसके द्वारा किस प्रकार का संचालन कर दे, पावर का, शक्ति की आंख मिचौली चल रही है। पल भर में वो इधर से उधर हो रही है। शक्ति किसके पास है ये पता नहीं चल रहा है। तो पावर की जो आंख मिचौली है, शक्ति की आंख मिचौली देखने को मिलती है। कभी कभी कोई कौन शक्तिशाली हो जाता है, कभी कौन हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है। हालांकि हम एक बात बता देते हैं कि कुंभ राशि के लिए वर्तमान ग्रह जो मार्च का महीना आया है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा है। दोस्तों, 14 मार्च को एक ग्रहण तो पड़ेगा। हालांकि भारत में नहीं दिखेगा, ये ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं। दोस्तों, ये भारत में दिखेगा तो नहीं ये ग्रहण, पर ये दो तीन चीजें करवा रहा है। ये कुंभ राशि को, यानी कि जहां एक और किसी महिला के द्वारा कुंभ राशि के धन को प्रभावित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अप्रत्याशित घटनाएं या लड़ाई की घटनाएं, विवाद की घटनाएं, यानी कि किसी महिला से संबंधित कोई लड़ाई या विवाद की घटनाएं ये कुंभ राशि के लिए करवाने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रकार की घटनाएं होगी मार्च के महीने में। यानी कि किसी महिला से संबंधित या किसी शादी से संबंधित या किसी और भी विभिन्न प्रकार की चीजें होती है जो, यानी कि हम कहे कि किसी महिला या किसी शादी से संबंधित या कोई और प्रकार की घटनाएं जो फाइनेंस से संबंधित हो। तो ये जो गुप्त संबंध होते हैं, ये अचानक इस समय अप्रत्याशित घटनाएं प्रकट होती है। और ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के विवाद इस समय थोड़े उभरते हैं। कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से ये महिला या शादी या इस प्रकार के जो रिलेशन है, या फिर हम कहे कि आंखों से संबंधित चीजें, इनसे संबंधित कुछ यानी कि अप्रत्याशित घटनाएं कराने की कोशिश करती है, करने वाला मार्च का महीना है। मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए थोड़ी अप्रत्याशित घटनाओं का भी है। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए, किसी शादी और किसी महिला के बारे के द्वारा उनके धन को प्रभावित किया जा सकता है कुंभ राशि के। वहीं दूसरी ओर कोई लड़ाई या कोई विवाद जो शादी या किसी महिला से संबंधित हो, वो अचानक कुंभ राशि को प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं रहेगी कुंभ राशि के लिए। यानी कि हम कहते हैं कि गुप्त संपर्क कुंभ राशि के लिए अचानक उजागर भी हो सकते हैं। और गुप्त संपर्क विभिन्न प्रकार के होते हैं, चाहे वो किसी बड़े व्यक्ति से हो, चाहे गुप्त कार्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो इस प्रकार के गुप्त कार्य कभी कभी कुंभ राशि के लिए किसी, यानी कि हम कहे कि थोड़ा इस प्रकार के गुप्त कार्यों का योग है ये, और उनको उजागर होने का भी इसमें थोड़ा प्रभाव रहता है। कुंभ राशि के लिए जहां एक और कुछ उम्मीदें भी है कि वो प्रगति करे, वहां पर उनको ध्यान भी रखना चाहिए कि कोई वाहन से संबंधित विवाद ना हो जाए, किसी महिला से संबंधित विवाद ना हो जाए। इन चीजों का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए मार्च का महीना एक प्रकार से थोड़ा ध्यान रखने का भी है, पर यह भी थोड़ा दिखता है कि कुंभ राशि वाले जातक के ये धन को प्रभावित करेगा और धन के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये करवाएगा। दोस्तों, ये ग्रहण पड़ रहा है ना, ये थोड़ा ध्यान रखने का है। चंद्र ग्रहण, ये हालांकि भारत में दिखेगा नहीं, पर थोड़ा ध्यान रखने का होता है। ये किसी महिला से संबंधित विवाद करवाता है। तो ये इस प्रकार की चीजें चलती है। इसमें थोड़ा ध्यान इसमें इस संबंध में रखना चाहिए। हालांकि जिनकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है ना, उनके लिए आने वाला समय बढ़िया रह सकता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ये किसी महिला से संबंधित विवाद करवाता है, किसी वाहन से संबंधित विवाद करता है, किसी प्लॉट से संबंधित विवाद करवाता है। इस किसी फैशन फैशन की जगह होती है ना, फैशन की जगह, भाई
कोई फैशन की जगह है, उससे संबंधित विवाद करवाता है, उससे संबंधित यानी कि अलगाव करवाता है, छुड़वाता है उस जगह को। इस प्रकार का योग है ये कुंभ राशि के मार्च के महीने में प्रकट होगा। तो हम यही कहते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक प्रगति करे, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो उनके ऊपर, उनकी मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है, कुंडली में बढ़िया योग है, तो ये चंद्र ग्रहण भी उनको फायदा दे देगा। हालांकि ये भी ध्यान रखना चाहिए, चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, बाहर है इसका प्रभाव। पर दोस्तों, चंद्र ग्रहण का दिखना चाहे ना हो, चाहे भारत में सूतक नहीं पड़े इसका, फिर भी थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाता है, ना नहीं करूंगा मैं इस चीज का। पर दोस्तों, जहाँ एक और कुंभ राशि वाले जातक प्रगति कर सकते हैं अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हुई, तो मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, एक निवेदन है मेरा कुंभ राशि के से। अभी वर्तमान समय में कुंभ राशि के भगवान शिव जी की पूजा उनके धन के मामले में उन्नति कराने वाली हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कन्या को भोजन कराना कुंभ राशि के लिए एक प्रकार से धन के मामले में उन्नति कराने वाला हो सकता है। धन का अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना इस समय, तो उनको यानी कि किसी महिला के द्वारा, यानी कि इसमें किसी महिला का प्रभाव पड़ेगा धन के मामले में, और विवाद भी होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो प्रगति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस चीज से इंकार नहीं कर सकता। तो कुंभ राशि के इस प्रकार की ग्रह प्रभाव है मित्रों, और इस प्रकार के ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के ऊपर असर भी डालेंगे। तो दोस्तों, धन के मामले में एक अलग ढंग का यानी कि चीज देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर कोई प्लॉट, कोई वाहन, कोई यानी कि कोई महिला आपके धन और अचानक अप्रत्याशित घटना को प्रकट कर सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो कुंभ राशि के लिए थोड़ा इस प्रकार के ग्रह प्रभाव है, और इसको कुंडली के अनुसार जरूर जांचना चाहिए, कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। कुंडली में अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है ना दोस्तों, तो ये चंद्र ग्रहण थोड़ा ध्यान रखने का है। वहीं दूसरी ओर कुंभ राशि के लिए, बहुत सारे कुंभ राशि के लिए ये थोड़ा विवाद देखकर उन्नति भी करवा सकता है आने वाले समय में, पर ये विवाद तो देता है दोस्तों, इस चीज से मैं इंकार नहीं कर सकता। अगर आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो ये विवाद देकर उन्नति करवा देगा, हाँ ना करवाने की कोशिश करेगा, ये किसी महिला को हाँ ना करवाने की कोशिश करेगा। हाँ और ना दोनों ही कर सकती है वो, कोई प्लॉट के मामले में हाँ भी हो सकती है, ना भी हो सकता है। इस प्रकार ये अलग ढंग की स्थिति कर आपको तंग करने की कोशिश करे, तो इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। तो दोस्तों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है मार्च के महीने में कुंभ राशि के लिए। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव मित्रों।